चुनावों की घड़ी है और चुनावों में इस बार जीत की पूरी गारंटी के लिए दांव आधी आबादी पर है, यानी महिलाओं पर है। और महिलाओं के लिए यानी महिला अधिकारों के लिए सब दल बात कर रहे हैं। और 26 सितंबर का दिन यानी आज का दिन महिलाओं के लिए बहुत खास रहा है, क्योंकि महिलाओं को लेकर आज दोनों प्रमुख दल यानी दोनों राष्ट्रीय दलों ने अपनी मुहिम छेड़ दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां सत्ताधारी दल के साथ यानी सत्ताधारी दल है उनका जेडीयू और बीजेपी ने 10 हज़ार रुपये महिलाओं के खाते में भेजे और 2 लाख का वादा किया है। 75 लाख महिलाओं के खाते में ये राशि गई है। वहीं कांग्रेस की बड़ी लीडर या कहें कि राहुल गांधी की बहन और कहें कांग्रेस आला कमान सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो मैदान में उतर गई और उन्होंने महिला संवाद किया। महिला संवाद के दौरान यही कहा कि 20 साल से राज कर रहे थे, अब तक क्या किया, क्यों नहीं पहले महिलाओं को अधिकार दिया, क्यों थोड़े थोड़े पैसों के लिए तरसाया। और जब हमने शुरुआत की यानी जब महागठबंधन ने शुरुआत की, जब इंडिया गठबंधन ने शुरुआत की, तो आप जो है वो सामने आ गए और आपने सब मांगे पूरी करनी शुरू कर दी। आखिर ये कौन सी बात है? अभी तक क्या महिलाओं को अधिकार नहीं मिलना चाहिए था? सवाल यही उठाया और ये भी कहा कि अभी दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है आगे बंद कर दें। 10,000 दिया है, 2,000 के लिए परीक्षा लेंगे, हो सकता है 10,000 भी वापस ले लें। ये कह रहे हैं आरजेडी वाले और कांग्रेस वाले, यानी कि उनका साफ तौर पे है कि जो सरकार ने किया है हो सकता है कि जब सरकार फिर से बन जाए यानी जब आप उनका साथ दे दीजिए तो उससे वापस ले लें। लेकिन सरकार ये कह रही है जिसका प्रपोजल मुझको अच्छा लगेगा उसको हम 10,000 तो अभी मदद किए ही हैं, यानी हर परिवार से एक महिला को 10,000 तो मदद दे ही रहे हैं। लेकिन आगे उन महिलाओं को 2 लाख तक की मदद हम जो है रोजगार के लिए देंगे और ये मदद सरकारी होगी। और साफ तौर पे है ये मदद बिहार की किस्मत बदलेगी, महिलाओं की किस्मत बदलेगी, आधी आबादी की किस्मत बदलेगी, ये वो लोग कह रहे हैं। अब देखना ये है कि दांव अभी चले जा रहे हैं, यानी एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ विपक्ष है। विपक्ष कह रहा है कि हम जो है हर महीने आपके खाते में 2,500 रुपये डालेंगे। अगर उस तरह से बात करें तो 30,000 रुपये साल हो गया। और अगर जो सरकार कह रही है उसने 10,000 डाल दिए हैं और 2 लाख का वादा कर रही है। तो आप समझिए कि ये सब चीज़ें चल रही हैं और इन्हीं चीज़ों के बीच में महिलाओं को ये फैसला लेना है कि आखिर वो जाएंगी किधर, क्योंकि जो सत्ताधारी दल है उसने 33% का आरक्षण भी दिया है, पुलिस में 35% का आरक्षण दिया है और कहें कि नगर निकाय और सब जगहों पर 50% का आरक्षण है। और इसके अलावा जो विपक्ष है यानी इंडिया गठबंधन है वो कह रहा है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो महिलाओं को ज़मीन का मालिक बनाएंगे, यानी 3 से 5 डिसिमिल ज़मीन उन महिलाओं को दी जाएगी जिनके पास अपना आवास बनाने के लिए ज़मीन नहीं है। तो ये सब चीज़ें अब कही जा रही हैं। बूढ़ा बूढ़ी पेंशन की भी बात है, यानी वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जिसको हम कहते हैं, उसमें भी 400 से 1100 तक की बढ़ोतरी हो गई है। मतलब अब 1100 रुपये मिल रहे हैं। लेकिन जो इंडिया गठबंधन लोग है वो कह रहा हम 1500 करेंगे। और वहीं जो प्रशांत किशोर यानी जनसुराज हैं वो कह रहे हैं कि हम आ गए तो हम इसको 2,000 कर देंगे। और हमारी ही पहल का नतीजा है कि ये सब चीज़ें हो रही, यानी सब लोग अपना श्रेय ले रहे हैं। और जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो ये कह रहे हैं हमने तो जब से सत्ता संभाली है यानी बिहार ऐसा मिला था जहाँ कुछ था नहीं, जहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई चीज़ें नहीं थी, और उसको हमने आगे बढ़ाया। और आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा काम मैंने यही किया कि महिला को सशक्त किया। और वो अपनी तमाम योजनाओं का यानी चाहे जीविका दीदी की जो शुरुआत है उसकी बात करें, चाहे महिलाओं को यानी बच्चियों को साइकिल देने की बात हो, महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो, महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की बात हो, या फिर अन्य तमाम चीज़ें हैं, यानी कि डोमिसाइल की बात हो कि डोमिसाइल भी लागू की गई महिलाओं के लिए जो बिहार में नौकरियां करेंगी, शिक्षक बनेंगी। तो ये सब चीज़ें जो है वो सत्ताधारी दल कह रहे हैं और विपक्ष कह रहा है कि हम आएंगे तो बहुत कुछ कर देंगे। यानी महिलाओं की ही लॉटरी लगी हुई है, या कहें कि आधी आबादी ही तय करेगी कि सत्ता यानी पूरी सत्ता किसको मिलेगी।